हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज जो है एक इकोनॉमिक से एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो वो है पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना का जो है मोस्ट MCQ क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स हम लेके आए हैं। जो है सवाल जो एग्ज़ाम में जो है इसी स्तर का प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। अगर इस पंचवर्षीय योजना के टॉपिक को पूरे आप कर लेते हैं कवर, तो जो है इससे बाहरी प्रश्न जो है आप जो है पूरे पंचवर्षीय योजना को कवर कर चुके होंगे। और आप जो है 80% पंचवर्षीय योजना जो है इसी में आपका 85% कवर हो जाएगा। इससे बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग जो है पूरे पंचवर्षीय योजना को देखिए। ये मुख्य टॉपिक है फ्रेंड्स जो कि सिलेबस में लिखा हुआ है पंचवर्षीय योजना। आप सिलेबस के अनुसार ही चलेंगे। तो आने एक या दो टॉपिक में या तीन पार्ट 1 में पार्ट 1 पार्ट 2 या पार्ट 3 तक जाए तो पंचवर्षीय योजना पूरे पार्ट 2 या पार्ट 3 में जो है फ्रेंड्स कंप्लीट हो जाएगी। और जो है फिर पंचवर्षीय योजना आपको फिर उसके लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंड्स, क्योंकि आप 90% तक जो है पंचवर्षीय योजना का प्रिपेयर कर चुके होंगे। और एग्ज़ाम ऑफ व्यू से ये जो है आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आप पूरे प्रिपरेशन करें, स्किप ना करें फ्रेंड्स। और ये सारा MCQ क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। इसके अलावा हम टेस्ट लिए थे मैकेनिकल इंजीनियर का और ऑटोमोबाइल इंजीनियर का। तो आप लोग जो है उसे जो है और जो है उसका आंसर की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं दोनों का। तो आप जो है वहाँ से आप जो है अपना टिक लगा के ईमानदारी से और आंसर को मिला के हमें कमेंट कर सकते हैं। कल का जो फ्रेंड्स वेट है कि आप लोग जो कल का इंतज़ार है कि आप लोग कमेंट करेंगे। अगर आप लोग मेरे विश्वास पे चलते हैं तो फ्रेंड्स तो हम और मोटिवेट होकर जो है अच्छा से अच्छा प्रिपेयर कराने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बिहार से जो भी रिक्वायरमेंट निकलता है तो आप लोग अपडेट कर देते हैं, आप लोग से शेयर कर देते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये जो है पूरे पंचवर्षीय योजना का 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। ये इसको जो है पूरे वॉच करें और जिस टॉपिक को मैं कवर करा रहा हूँ आप लोग को वो जो है पूरे अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने प्रश्न की ओर। क्या है कि पंचवर्षीय योजना का मॉडल कहाँ से लिया गया है। तो पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो आपको बताना है तो ये जो है रूस से लिया गया है। ये तो बात हो गई कि पंचवर्षीय योजना का मॉडल कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। सारा पंचवर्षीय योजना इसी में कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको फिर पंचवर्षीय योजना अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि पंचवर्षीय योजना किस सूची के अंतर्गत आता है। तो पंचवर्षीय योजना जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। तो M विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि भारत के लिए नियोजित समिति किस पार्टी के द्वारा बनाई गई थी। तो ये जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाई गई थी। बॉम्बे प्लान किस सन में बनाया गया। बॉम्बे प्लान किस सन में बनाया गया था। तो 1944 में बनाया गया। बॉम्बे प्लान को बनाने के लिए कितने उद्योगपति शामिल हुए थे। बॉम्बे प्लान को बनाने के लिए कितने उद्योगपति शामिल हुए थे। तो आपको बताना है 8 उद्योगपति शामिल हुए थे जो कि मुंबई के ही थे। ये मुंबई का ही उद्योगपति थे फ्रेंड्स। जो 8 उद्योगपति जो है मुंबई प्लान को एक प्लान बना था, एक उद्योग बना था, एक इंडस्ट्रीज बना था। इसमें जो है इसी को नाम जो है बॉम्बे प्लान रखा गया था, जिसमें मुंबई के ही उद्योगपति लोग शामिल थे। तो 8 उद्योगपतियों के द्वारा बॉम्बे प्लान जो है बनाया गया था। नेक्स्ट है बॉम्बे प्लान कहाँ के उद्योगपति के द्वारा शुरू हुआ था। तो ये जो है मुंबई के उद्योगपतियों के द्वारा शुरू किया गया था। बॉम्बे प्लान में खास किस उद्योग पर सबसे ज़्यादा बल जो है दिया गया। बुनियादी पर जो है ज़्यादा बल दिया गया है ना। बॉम्बे प्लान में खास करके किस उद्योग पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया था। तो जो है बॉम्बे प्लान में सबसे ज़्यादा बुनियादी उद्योग पर बल दिया गया था, है ना। अब बुनियादी उद्योग क्या होता है आप जान लेते हैं
कि वैसे उद्योग को कहते हैं जिसके लिए जो है, जैसे बुनियादी उद्योग का एक एग्जाम्पल आपको हम दे देते हैं, जैसे परिवहन, संचार, ऊर्जा इत्यादि को जो है परिवहन, संचार, ऊर्जा, जिससे दैनिक कार्यक्रम में हमेशा उपयोग में लाया जाने वाला उद्योग को बुनियादी उद्योग कहते हैं। जैसे परिवहन है ना, संचार, एनर्जी इत्यादि को बुनियादी उद्योग कहते हैं। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था की पुस्तक कितने ईस्वी में लिखी गई थी? तो 1934 में लिखी थी। और 1934 में किसने लिखा था तो आपको बताना है। तो एस हमारा नियोजित अर्थव्यवस्था की पुस्तक 1934 में तो लिखी गई थी, और जो है किसके द्वारा लिखा गया था? एस विश्वेश्वरैया द्वारा लिखा जाने वाला एक पुस्तक था। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना। यह जो है पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। वह उद्योग जो किसी भी उद्योग के लिए जरूरी होता है उसे कौन सा उद्योग कहते हैं? वह उद्योग जो किसी भी उद्योग के लिए जरूरी होता है, हर चीज़ उद्योग के लिए जरूरी होता है, जो दैनिक कार्य के लिए जरूरी होता है, उसे बुनियादी उद्योग कहते हैं। और बुनियादी उद्योग में क्या क्या आ गया? तो परिवहन, संचार, ऊर्जा, जो दैनिक रूप से हमेशा उपयोग में आते हैं। नेक्स्ट है, बुनियादी उद्योग के अंतर्गत कौन सी चीज़ आती है? तो परिवहन आता है और संचार और ऊर्जा। इसके अलावा जो है संचार और ऊर्जा भी बुनियादी उद्योग में आते हैं। नेक्स्ट है कि श्री नारायण है ना, श्री मन्ना नारायण है, मन्ना नारायण है, श्री मन्ना नारायण ने एक योजना बनाया जिसे कौन सा योजना का नाम दिया गया? ये जो है हमेशा पूछे जाने वाला प्रश्न है फ्रेंड्स। तो गांधीवादी योजना का नाम दिया गया था। और इसका जो है कब हुआ था आविष्कार? तो गांधीवादी योजना 1944 में बना था। याद रखना है कि मन्ना नारायण द्वारा बनाया गया एक योजना था जो 1944 में गांधी नारायण योजना जो है नाम दिया गया। इस योजना का मुख्य मोटिव क्या था? 1944 में बना था। तो ये जो है योजना जब बना तो ये जो है ग्रामीण विकास पे ज़्यादा बल दिया है। एग्जाम में आएगा कि श्री मन्ना नारायण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, जो 1944 में बना था? तो इस उद्योग का मुख्य कारण था कि ग्रामीण विकास पर बल देना। इस योजना का मुख्य मोटिव था। एम.एन. राय के द्वारा एक योजना बनाई गई थी जो किस योजना के नाम दिया गया? तो जो है एम.एन. राय के द्वारा एक योजना बनाई गई थी जिसका नाम जन योजना के नाम से बनाया गया। तो जन योजना के द्वारा एम.एन. राय के द्वारा एक जन योजना बनाया गया था। और जो है पूछेगा कि जन योजना पर सबसे ज़्यादा किस चीज़ में बल दिया गया? तो कृषि के विकास में सबसे ज़्यादा बल जो है जन योजना में दी गई। कृषि पर बल दिया गया, सबसे ज़्यादा जोर जन योजना में दिया गया, जो एम.एन. राय के द्वारा बनाई गई थी। और कब बनाई गई थी? तो 1945 में बनाई गई थी। नेक्स्ट है, किस योजना के अंतर्गत कृषि पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया? तो अभी हमने बताया फ्रेंड्स कि जन योजना के अंतर्गत जो एम.एन. राय के द्वारा बनाई गई थी, कृषि पर सबसे ज़्यादा जो है इस पर जोर दिया गया, 1945 में बनाया गया था। नेक्स्ट है कि सर्वोदय योजना किस व्यक्ति के द्वारा बनाया गया? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है सर्वोदय योजना बनाई गई थी। और इसका मुख्य मोटिव क्या था? सर्वोदय योजना कब बना था? तो 1950 बना, 1950 में बना था। और जो है इसमें सभी के विकास पे बल दिया गया। इसमें सभी चीज़ पे इसमें सभी विकास के स्तर पर बल दिया गया। विकास के स्तर पर बल सर्वोदय योजना के तहत दिया गया, जो कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा बनाई गई थी 1950 में। विकास पर बल। नेक्स्ट है, B.S. मिन्हास ने एक पुस्तक लिखा है
तो प्लानिंग एंड द पुअर, इस पुस्तक का नाम क्या है? प्लानिंग एंड द पुअर। ये भी पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स, और सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि अगर आप इसे पूरे वॉच कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इससे आया ना हो एग्जाम में। BS मिन्हास ने एक पुस्तक लिखी है प्लानिंग एंड द पुअर। नेक्स्ट है कि किस आयोग के द्वारा योजना बनाने का कार्य किया जाता है? तो योजना आयोग। नेक्स्ट है कि सरकार के इस प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग बनाने का काम किया गया था। सरकार के प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग बनाने का काम किया गया था 15/3/1950 में। और योजना आयोग के पदेनाध्यक्ष तो आप लोग जानते हैं प्रधानमंत्री होता है फ्रेंड्स। तो ये 20 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, MCQ है फ्रेंड्स। इसे जो है आप हमेशा याद कर लेंगे, और जहाँ दिक्कत हुआ तो आप लोग कमेंट करेंगे। इसके अलावा कल पंचवर्षीय योजना का पार्ट 2 लेके आने वाले हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग मेरे चैनल को पे बने रहेंगे। मैं चाहूँगा कि हर टॉपिक जो है रिवीजन, हर टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाए, जो कि एग्ज़ाम के स्तर से सिलेबस में है और जो कि एग्ज़ाम से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, तो सारा प्रश्न जो है कवर हो जाए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।